रेशम, जो कि एक गर्भवती है, उसकी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। उसकी सास लीला उसे अस्पताल ले जा रही है। बस बस पहुंचने वाले हैं, हमारा नन्हा चिराग आने वाला है। तभी सामने टूटी हुई सड़क आती है। लीला ऑटो वाले को बोलती है, बेटा मेरी बहू का अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है, तो बस चल अभी। माँ जी, पर कच्ची सड़क है, आगे कुछ भी हो सकता है। जो होगा देख लेंगे। ऑटो चलना शुरू होता है। उसके सामने पानी भरा हुआ है। हवा एकदम से सहम जाती है। ऑटो का सीधा पहिया धीरे से एक जगह धंसता है। ऑटो हल्का सा टेढ़ा होता है और ऑटो वाला रेस तेज देता है, लेकिन ऑटो धंसता ही चला जाता है और देखते ही देखते राइट साइड में पलट जाता है। लीला चिल्लाती है, रेशमा! उसकी आवाज एक गूंज में रह जाती है। कुछ सालों बाद धूल और बड़े गड्ढों से भरी एक कच्ची पक्की सड़क। रमेश अपने साफ ऑटो रिक्शा हीरो को चला रहा है। रमेश थका हुआ पर ईमानदार दिखता है। रिक्शा एक बड़े गड्ढे में गिरकर जोर से हिलता है। रमेश उसे खींचने के लिए पूरी जान लगा देता है। रिक्शा के इंजन का जोर से घासना और हिलने की आवाज आती है। रिक्शा मुश्किल से गड्ढे से निकला। तभी रमेश को पीछे एक किसान दिखाई देता है, जो सिर पर ताजी सब्जियों की टोकरी लेकर जा रहा है। अरे ऑटो वाले, जरा आहिस्ते चला, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? रमेश थोड़ा धीमे चलने लगा, लेकिन एक और छोटा गड्ढा आते ही रिक्शे को फिर से झटका लगा। किसान का पैर फिसल गया। उसके सिर से सारी सब्जियां उछलकर गंदे पानी और मिट्टी वाले गड्ढे में गिरी। अरे हाय राम, अरे ये क्या कर दिया? अरे मेरी आज की सारी कमाई मिट्टी हो गई। अरे ये टूटी सड़क रोज किसी न किसी का घाटा करती है। बेड़ा गर्क हो इस सड़क का। रमेश को बहुत बुरा लगा। वो रिक्शा से उतरकर किसान से माफी मांगने लगा। माफ कर दो काका, मेरा ऑटो काबू में ही नहीं आया। इस रास्ते पर तो देखो ना। अरे छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, तेरी गलती नहीं है। ये सड़क नहीं, ये तो गांव की टूटी किस्मत है रे। कौन बनाएगा इसे? रमेश उदासी से सर झुका लेता है। तभी दूर से एक बड़ी स्कूल गाड़ी आती दिखती है। जैसे ही वो टूटी सड़क का हाल देखती है, वो बिना रुके गोल घूमकर वापस शहर की तरफ मुड़ जाती है। आज फिर से परी, मेरी बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी। उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में कराया, पर ये रास्ता सब खत्म कर रहा है। रमेश रिक्शा पर हाथ मारता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक पक्का इरादा दिखता है। नहीं, अब बस। ये सड़क आज ही टूटी है, पर कल नहीं रहेगी। धूल और बड़े गड्ढों से भरी सड़क से थोड़ा दूर एक बड़ा टेंट लगा है। नेताजी नक्कड़ सिंह और ठेकेदार मोटू राम मेज पर बैठकर समोसे खा रहे हैं। दोनों बहुत खुश दिखते हैं और तेज आवाज में बात कर रहे हैं। झाड़ियों के पीछे छिपा रमेश सब सुन रहा है। अरे वाह नेताजी वाह, इस समोसे का मजा ही कुछ और है, जब जेब में लाखों का नया ठेका हो। और ठेका किसका है? उसी टूटी सड़क की छोटी मोटी मरम्मत का। मैंने कहा था ना, जहाँ टूटी सड़क वहीं सोने की बारिश। अरे आपकी बुद्धि को प्रणाम नेताजी। हर 3 महीने में सड़क को थोड़ा और खराब करने का प्लान कमाल है। बेचारे गांव वाले सोचते हैं कि बारिश से टूटी, पर असल में तो ये हमारी मेहरबानी है। हाँ बिल्कुल, सड़क पूरी बन गई तो हमारा धंधा चौपट। इसे हमेशा बनने वाली है वाली हालत में ही रखना है। जो गरीब लोग हमें पैसा नहीं देते, उनके लिए यही सही है।
मोटू राम और नेताजी नक्कड़ सिंह दोनों जोरदार ठहाके मारकर हंसते हैं। उनकी हंसी की आवाज दूर तक गूंजी। अरे कल वो रिक्शा वाला रमेश, अरे बहुत परेशान दिख रहा था वो। बेचारा ऑटो लेकर गांव से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। रमेश, वो सीधा साधा आदमी। अरे उसे लगता है कि ईमानदारी से काम चलता है। उसे पता नहीं कि इस दुनिया में पैसा और पावर चाहिए। वो रिक्शा चलाता रहे और हम पैसे गिनते रहे। रमेश का चेहरा झाड़ियों के पीछे गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। उसे अपनी बेटी परी और सब्जियां गंवाने वाले किसान की याद आई। जानबूझकर करते हो तुम लोग, गांव वालों को तंग कर रहे हो, हमारी मजबूरी पर हंस रहे हो। अब तुम्हारी इस भ्रष्टाचार की इमारत को मैं अपने रिक्शे और हाथ की मेहनत से तोड़ूंगा। रमेश बिना आवाज किए वहां से मुड़ता है और गुस्से में तेज कदमों से गांव की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं बल्कि बदला और संकल्प है। रमेश गुस्से और तेज रफ्तार में गांव के बुजुर्ग चाचा जुगाड़ू की पुरानी हवेली के पास पहुंचता है। चाचा जुगाड़ू एक पेड़ के नीचे आराम से लेटे हुए बीड़ी सुलगा रहे हैं और अपने पैर से एक पुराने रेडियो को हिला रहे हैं। चाचा, अरे चाचा, आप यहाँ आराम कर रहे हैं और उधर शहर वाले भ्रष्ट नेता हमारा जीना आराम कर रहे हैं। अरे रमेश, अरे जरा सांस तो ले ले, है बीड़ी पिएगा क्या? अरे अरे चाचा, नहीं चाचा नहीं, बीड़ी नहीं। अरे इससे तो कैंसर होता है। क्यों पी रहे हो आप ये? बल्कि मुझे तो अभी गुस्सा आ रहा, सच बता रहा हूँ, क्योंकि उस मोटू राम और नेताजी ने जानबूझकर सड़क खराब रखी है। हमारा सारा धंधा चौपट हो गया। हैं? गुस्सा? अरे गुस्सा तो हलवा है बेटा, हलवा। ताकतवर लोगों को गुस्सा नहीं, हंसी चाहिए होती है, हंसी। तू कोई ऐसा काम कर कि उनकी अकड़ टूटे और दुनिया हंसने लगे। अरे पर क्या करूं चाचा, हमारे पास तो सिर्फ ये टूट फूट वाला ऑटो है और वो करोड़ों के ठेकेदार है। ऑटो? अरे ऑटो ही है तेरा जवाब बेटा, और मेरा देसी नुस्खा। कहाँ गया? हाँ सुन, मेरे दादाजी जो गांव के सबसे बड़े जुगाड़ू थे, उन्होंने इस डायरी में एक नुस्खा लिखा था, समझा? ये देख, एक खास पौधे से निकलने वाला चिपकाऊ गोंद है। गोंद? अरे गोंद से क्या सड़क बनेगी क्या? अरे चाचा, क्या मजाक कर रहे हो चाचा? लग रहा है बीड़ी फूक फूक के आप खुद फूक गए हो। अरे बेवकूफ, अरे ये साधारण गोंद नहीं है रे। ये गोंद जब गांव की मिट्टी और पत्थर के साथ मिलता है तो वो सीमेंट को भी फेल कर देता है। हाँ, अगर तुझे नेताजी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाना है तो इस गोंद का इस्तेमाल कर बच्चा। क्या? अरे बस चाचा, बस मिल गया। अब मैं अपना रिक्शा और ये गोंद इस्तेमाल करूंगा। मैं ही इस टूटे रास्ते का पहला हीरो बनूंगा, देखना। लेकिन याद रख रमेश, इस गोंद में चिपक है, इससे सड़क नहीं टूटेगी, पर गांव वालों को भी साथ चिपकाना होगा, तभी काम बनेगा, समझा बेटा? रमेश खुशी से चाचा जुगाड़ू के पैर छूता है और तुरंत अपनी रिक्शा हीरो की तरफ भागता है। उसका चेहरा अब आत्मविश्वास से भरा है। रमेश अपने ऑटो रिक्शा हीरो के सामने खड़ा है। गांव के लगभग 10-12 लोग उसके आसपास हैं, जिनमें किसान, कुछ बूढ़ी औरतें और जवान लड़के हैं। लोग चुपचाप और दुविधा में हैं। गांव वालों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, नेताजी और मोटू राम
जानबूझकर हमें तंग कर रहे हैं। यह सड़क टूटी नहीं है, इसे तोड़ा गया है। तेरी बात सही है रमेश, पर हम गरीब लोग ठेकेदार से क्या ही लड़ेंगे बता। उसका तो बड़ा टरक आएगा, हमारी बनाई चीज 1 मिनट में तोड़ देगा बेटा। अरे ये देखो, ये मेरी बेटी परी है। ये हर रोज मुड़ जाने वाली स्कूल गाड़ी को देखती है। क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को यही टूटी हुई किस्मत देंगे? बोलो। गांव वाले उदास हो गए। रमेश तुरंत माहौल बदलता है और चाचा जुगाड़ू की गोंद की बात बताता है। लेकिन अब हमारे पास उसका जवाब है। यह है चमत्कारी चिपकाऊ गोंद। चाचा जुगाड़ू ने कहा है कि यह गोंद मिट्टी और पत्थरों को सीमेंट से भी मजबूत बना देगा। हमें बस एक साथ काम करना है। तो ठीक है रमेश भैया, हम तुम्हारे साथ हैं। कब से सोच रहे थे कि इस भ्रष्ट सिस्टम को सबक सिखाएंगे। जा बेटा रमेश, भगवान तेरा भला करे। इस नेक काम में हम अपनी जान लगा देंगे। देखते ही देखते गांव के सभी लोग काम में लग गए। औरतें और बच्चे पास के खेत से मिट्टी और छोटे पत्थर इकट्ठा करने लगे। आदमी बड़े पत्थरों को तोड़ने लगे। रमेश का रिक्शा अब ट्रैक्टर बन गया। रमेश रिक्शा हीरो के पीछे एक बड़ा लकड़ी का तख्ता बांधता है। तैयार हो जाओ, अब हमारा हीरो चलेगा और ये सड़क सीधा दिल से दिल को जोड़ेगी। रमेश तेज रफ्तार में उस गोंद, मिट्टी और पत्थरों के मिश्रण को सड़क पर फैलाता है और रिक्शा की मदद से उसे समतल करता है। हाँ? अरे ये गांव वाले तो सच में सड़क बना रहे हैं और वो रिक्शा वाला वो तो ट्रैक्टर बन गया। अरे तो गड़बड़ हो गई, मुझे नेताजी को बताना होगा। सुबह होते ही सड़क का एक बड़ा हिस्सा एकदम चिकना और ठोस हो गया। सूरज की पहली किरणें नई सड़क पर चमके। गांव वाले थकान के बावजूद जीत की खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। अरे वाह रे रमेश वाह, अरे तू तो सचमुच जो है टूटे रास्ते का हीरो निकला भाई। अरे हमारी किस्मत बदल गई। गांव की नई सड़क ये सुबह की धूप में एकदम चिकनी और मजबूत दिख रही थी। बच्चे, जिनमें परी भी है, उस पर भाग रहे हैं और हंस रहे हैं। किसान अपनी सब्जियों की टोकरी रिक्शा पर रखकर शहर जा रहा है। गांव में खुशी का माहौल है। पापा देखो, मेरी स्कूल गाड़ी वापस नहीं मुड़ी। आज मैं स्कूल जाऊंगी। रमेश ने अपनी बेटी को गले लगाया। उसने गर्व से नई सड़क को देखा। अरे तेरा बहुत बहुत धन्यवाद रमेश, इस सड़क ने सचमुच हमारी किस्मत बदल दी। अब मेरी सब्जी ताजी शहर पहुंचेगी। हाँ। गांव वाले खुशी से ताली बजाते हैं और रिक्शा हीरो की जय जयकार करते हैं। पास के टेंट में नेताजी नक्कड़ सिंह और ठेकेदार मोटू राम अपने मुंशी से बात करने लगे। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और निराशा थी। अरे मालिक, वो रिक्शा वाला रमेश, अरे उसने सच में सड़क बना दी। और वो गोंद, वो तो ईंट पत्थर से भी मजबूत है मालिक। क्या? कौन से सड़क? मेरी आंखों के सामने मेरी सोने की खान बंद हो गई। ये रमेश, इसे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। हमारी इज्जत का क्या होगा? अब शहर में लोग क्या कहेंगे? ठेकेदार मोटू राम एक रिक्शे वाले से हार गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नेताजी नक्कड़ सिंह अपने सोने की चेन को कसकर पकड़ने लगे। तभी उनके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। शांत मोटू राम, शांत। ये रमेश की जीत नहीं है, ये गांव वालों का पागलपन है। हमें उनके गुरूर को तोड़ना होगा। पर कैसे नेताजी, कैसे? वो गोंद तो टूट नहीं रहा। डंपर मोटू राम, डंपर। अपना सबसे भारी 20 टन का डंपर ला। हम दिखाएंगे कि असली ताकत क्या होती है। ये छोटी मोटी सड़क नहीं टूटेगी,
पर जब हमारा डंपर इस पर चलेगा तो पूरी सड़क ही उखड़ जाएगी। हाँ, डंपर। मैं अभी जाता हूँ और अपने आदमियों को लेकर आता हूँ। इस बार रमेश का रिक्शा और उसका गोंद दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। नेताजी नक्कड़ सिंह अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी निकालते हैं और मुंशी को कहते हैं, जा गांव में खबर फैला दे कि आज मोटू राम की मशीनें नई सड़क पर चलेंगी। गांव वाले डर कर अपने घर में घुस जाएंगे। और हाँ, ध्यान रखना कोई बीच में नहीं आना चाहिए। नेताजी और मोटू राम ने एक दूसरे को देखकर शैतानी मुस्कान दी। दोपहर का समय, नई सड़क पर गांव वाले हंसी खुशी से बैठे हैं। बच्चे अभी अभी स्कूल से लौटे हैं और परी अपनी सहेलियों को बड़े स्कूल की बातें बता रही है। अचानक गांव का मुंशी हाँफता हुआ आया। उसका चेहरा डरा हुआ था। अरे रमेश, अरे रमेश, अरे रमेश, भाग जाओ, सब लोग भाग जाओ। अरे मोटू राम अपना सबसे बड़ा डंपर लेकर आ रहा है। वो कह रहा है कि वो सड़क को जड़ से उखाड़ देगा। अरे हे भगवान, मैंने कहा था ना, वो जरूर बदला लेगा। अरे अब क्या होगा रे रमेश? कोई कहीं नहीं जाएगा। हमने ये सड़क डर से नहीं, हिम्मत से बनाई है। ये हमारी मेहनत है। दूर से एक विशाल पीला डंपर तेज रफ्तार से आता दिख रहा था। उसके पीछे मोटू राम और नेताजी की बड़ी काली कार है। डंपर का जोरदार शोर पूरे गांव में गूंज रहा है। मोटू राम और नेताजी गाड़ी से बाहर निकले। उनके चेहरे पर जीत की शैतानी मुस्कान थी। ए गांव वालों, बाहर निकलो रे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली सड़क कैसे टूटती है। ए रमेश, अपना ये मिट्टी का खिलौना लेकर साइड हो जा रे। रमेश अपने ऑटो रिक्शा हीरो को सड़क के बीचों बीच ले आया। गांव के सभी लोग, जिनमें चाचा जुगाड़ू भी शामिल हैं, रमेश के पीछे कतार बनकर खड़े हो गए। मोटू राम, हिम्मत है तो पहले इस हीरो पर डंपर चढ़ा। ये सड़क टूटने वाली नहीं, ये चिपकने वाली है। डंपर चला रे, रमेश को कुचल दे। आज इस गांव को पता चलना चाहिए कि बॉस कौन है। बॉस। डंपर का ड्राइवर डरता है, पर मोटू राम उसे जबरदस्ती गियर डालने को कहता है। डंपर भयानक आवाज के साथ तेजी से रमेश और गांव की तरफ बढ़ता है। विशाल पीला डंपर जोरदार आवाज करते हुए रमेश और गांव वालों की तरफ बढ़ता है। डंपर का ड्राइवर डर रहा है, पर मोटू राम उसे चलाए जाने का इशारा करता है। रमेश और सभी गांव वाले डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। खत्म कहानी। ये ले रमेश, तेरी सड़क का अंतिम संस्कार। देखा, ताकत किसे कहते हैं, देखा। तभी उनके सामने एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो जाती है। ये कोई और औरत नहीं, लीला है, जिसके साथ कुछ समय पहले एक हादसा हो चुका था। इस सड़क के लिए लीला बोलती है, तुम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। ये सड़क अब और हादसे नहीं करने वाली, क्योंकि इसका सफर यहीं तक का था। इस सड़क की वजह से कई लोग अब इस दुनिया में नहीं है, जिसमें मेरी बहू और मेरा नन्हा पोता भी शामिल है। लेकिन अब इस सड़क को देखकर लगता है जैसे ये लाचार हो गई है, भीख मांग रही है, और अब हम इसे ये भीख नहीं देंगे। अरे अरे, क्या सुन रहा है इस बुढ़िया की? चला डंपर इस सड़क पर। डंपर सीधा रमेश की बनाई हुई नई सड़क पर तेज रफ्तार से चढ़ा। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। रमेश ने लीला का हाथ खींचकर उसे साइड में किया। फिर टायरों के जोर से जमीन पर चिपकने की अजीब सी आवाज आई। चिपक टस।
अरे अरे ये क्या हुआ? मोटूराम, तेरा डंपर हिल क्यों नहीं रहा रे? पता नहीं नेताजी, पता नहीं, मैंने तो पूरी ताकत लगाई। अरे ये तो जाम हो गया। रमेश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि डंपर वहीं का वहीं खड़ा रहा। वो खुशी से उछल पड़ा। मोटूराम और नेताजी, ये है चाचा जुगाड़ू के गोंद का कमाल। ये सड़क टूटती नहीं है, ये तो चिपक जाती है। तुम्हारा डंपर और तुम्हारा घमंड दोनों आज यहीं फंस गए रे। गांव वाले जो अभी तक डरे हुए थे, रमेश की बात सुनकर खुशी से चिल्लाने लगे। वो तालियां बजाने लगे और मोटू राम नेताजी को चारों तरफ से घेर लिया। मैंने कहा था ना रमेश, ताकतवर को हंसी चाहिए होती है। आज इनकी अकल ठिकाने आ गई। बड़ा नेताजी बनता फिरता था, और ये मोटू राम है बड़ा ठेकेदार बनता फिरता था। नेताजी और मोटू राम एक दूसरे को देखते हैं। उनका चेहरा शर्म और गुस्से से काला पड़ जाता है। मोटू राम और नेताजी नक्कड़ सिंह दोनों पूरी तरह फंस चुके हैं। गांव वाले उन्हें घेर कर खुशी से शोर मचा रहे हैं। अरे छोड़ो हमें, तुम सब नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे ये रिक्शा वाला, इसने मेरा करोड़ों का डंपर बर्बाद कर दिया। बर्बाद नहीं किया मोटू राम, तुम्हारी बुरी नीयत को जाम कर दिया है। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आई। चाचा जुगाड़ू ने पहले ही किसी लड़के को शहर भेज दिया था। अरे कौन है ये सब, और ये डंपर भी सड़क पे कैसे फंसा रहे? इंस्पेक्टर साहब, ये जो बंदा खड़ा है खुद को नेताजी बोलता है हमारा, और ये मोटू राम है। ये जानबूझकर हमारी सड़क तोड़ रहे थे ताकि इन्हें बार बार ठेका मिलता रहे, हैं? और वो इस सड़क के पैसे से अपने न्यारे वारे करते रहे। हमारे पास इस बात का सबूत है इंस्पेक्टर साहब। गांव वाले एक साथ चिल्लाकर अपनी बात कहते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर डंपर को ध्यान से देखता है और फिर नेताजी के चेहरे को देखता है। अरे कानून की नजर में सब बराबर हैं। अगर सबूत सही है तो सरकारी काम में रुकावट डालने और भ्रष्टाचार के आरोप में इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है भाई। पुलिस ने नेताजी और मोटू राम को पकड़कर हथकड़ी लगाई। मोटू राम का सर शर्म से झुक गया। नेताजी का घमंड चूर चूर हो गया। रमेश, मुझे छोड़ दे। देख सुन, इधर आ। मेरे पास एक योजना है। इधर आ, मैं तुझे बता रहा हूँ। मैं तुझे नया ऑटो दिलवाऊंगा, समझा तू? नेताजी, मुझे नया ऑटो नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुमसे कोई भी भीख नहीं चाहिए। मुझे बस टूटे रास्ते पर इंसाफ चाहिए था, जो आज मुझे मिल गया। लीला रमेश के पास आकर उसे आशीर्वाद देती है। अगले दिन सुबह का समय, नई सड़क अब और ज्यादा साफ और चमकीली है। रमेश ने अपनी बेटी परी को स्कूल की गाड़ी में बैठाया। स्कूल गाड़ी रमेश की बनाई हुई चिकनी सड़क से शहर की तरफ आसानी से चली गई। बाय पापा, शुक्रिया हीरो। जा मेरी गुड़िया। रमेश, चाचा जुगाड़ू और बाकी गांव वाले एक साथ खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। चाचा, सही कहा था आपने। अकेले लड़ता तो हार जाता, पर गांव की एकता और मेहनत के आगे कोई भ्रष्ट ताकत नहीं टिक सकती। कैमरा नई चिकनी सड़क पर फोकस करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादा नेक हो और लोग एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई भी आदमी अपने छोटे से कदम से भ्रष्टाचार की सबसे मजबूत दीवार को भी गिराकर टूटे रास्ते का हीरो बन सकता है।